Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसके ऑलरेडी कुछ पार्ट्स बना चुका हूं मैं, जिसमें आपको बेसिक टर्म्स के बारे में एक्सरसाइज हमने जिसमें 7.1 डिस्कस किया है। तो जिसने नहीं देखा हो वो पहले वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा है थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है बच्चों? ये कहता है angle opposite to equal sides of a triangles isosceles triangles are equal। यानी कि क्या है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं isosceles triangle में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। हमें इसमें क्या करना है कि प्रूफ ये करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। देखते हैं कैसे। सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, isosceles triangle ए बी सी, ये दोनों आपको इक्वल दिया है ना। मान लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी आपको इक्वल दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर एडी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एडी दैट इज एंगल बाइसेक्टर, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, अब ये ट्रायंगल दोनों लेके हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ आपको पता है इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आपके थ्योरम में ही लिखा है। दूसरा एडी लाइन आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, एडी इक्वल टू एडी, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में। तीसरा हमने अभी बाई कंस्ट्रक्शन इसको इसके बराबर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। अभी हमने प्रूफ किया ऊपर, प्रूफ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और आपको पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, सीपी सीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, सिंपल सा। इसका अगला थ्योरम जो है ये क्या कह रहा है, इसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने जो किया प्रूफ, इसमें क्या था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसका जस्ट नेक्स्ट वाला थ्योरम ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में बाइसेक्टर एडी, यानी एडी क्या है आपका, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, जो एंगल्स को इक्वली डिवाइड करे या साइड्स को। एंड परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, ये जो है बीसी साइड के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। हमें ये बताना है कि एबी एसी के बराबर है, और दूसरा एबीसी आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव हमें फर्स्ट पॉइंट ये दिखाना है AB इक्वल टू AC, और सेकंड हमें क्या बताना है, ट्रायंगल
ABC is isosceles। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। चलो आगे देखो, इसमें दिया क्या है, गिवन हमें दिया ये है कि AD इज एंगल बाइसेक्टर एंड ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू साइड BC। ये दो चीज आपको दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। एक ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ये। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, प्रूफ इन ट्रायंगल AB, इसको D नाम दीजिए, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD एंड ACD। आपको पता है AD इक्वल टू AD क्या है, कॉमन है ना। ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो आप लिख सकते हो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। रीजन AD इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तीसरा बताओ, ये दिया है ना AD क्या है, परपेंडिकुलर टू BC। तो हम कह सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईच। जबकि तीन चीज हमने इक्वल दिखा दिया, इट मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल। आपको पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इट मीन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। हम ये कह सकते हैं देयरफॉर क्या, आपका AB इक्वल टू AC, ये रहा AB, ये रहा AC, AB इक्वल टू AC, CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, वो आइसोसेलेस। और तीन साइड इक्वल होगा तो इक्विलेटरल। और चार साइड होता ही नहीं है ट्रायंगल में, तीन ही साइड होते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल थ्योरम की तरह था ये। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज करके एक बार खुद ये क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है E and F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। यानी E और F क्या है, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड। E किसका है, AB का, एंड F किसका है, AC का। ठीक है, E और F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। आपको दूसरा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है कि BF किसके बराबर है, CE के। BF ये रहा, किसके बराबर है, CE के। और आपको ये भी दिया है मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड होगा, ऑफ इक्वल साइड। यहां क्वेश्चन में इक्वल मिस हो गया है, तो आप लोग लिख लेना ऑफ इक्वल साइड। और आपको ये भी दिया है AB इक्वल टू AC। ओके, स्टार्ट करें प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है
बी एफ, यानी कि ऐसा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा जिसमें ये लाइन है। तो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ले लूं, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी एफ, एंड दूसरा मुझे क्या चाहिए, सी। तो ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल मैंने क्या लिया था, ए बी एफ, और इसमें क्या ले लो, दूसरा ए सी ई, ए सी ई। ओके बच्चों, क्या दिया है, सबसे पहले आप देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, क्या दिया है, ए बी ए सी के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरा, चाहे आप इस ट्रायंगल में देखो या इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल एक कॉमन आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तीसरा बताओ बच्चों क्या होगा, तीसरा ये बताओ ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड एपी और एसी का, तो इसका आधा भी तो इक्वल होगा, एबी एसी इक्वल है, तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू ए एस ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ए बी ए सी क्या है, आपस में इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में, तो उसका आधा भी तो आपस में इक्वल होगा, तो वही मैंने लिख दिया। और आपको पता है ट्रायंगल में तीन चीज आपने बराबर दिखा दिया, तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई बाई क्या होगा, साइड एंगल साइड, ओके, बाई साइड एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है, इट मींस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, क्या लिख दो, इन दोनों ट्रायंगल का साइड बी एफ इक्वल टू सी ई, बी एफ इक्वल टू सी ई सी पी सी डी, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और कहां पे क्या चीज अप्लाई हो रहा है, तो इसे बाकी कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला एग्जांपल 6, पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद आप लोग ट्राई करो। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जो भी करा रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, तो स्टार्ट करें। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सबसे पहले तो जैसे ही आइसोसेलेस नाम है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, विद AB इक्वल टू AC। देख लो दिया हुआ है AB AC के बराबर है, D and E are on the points BC साइड पे D और E है, such that BE यानी कि ये इक्वल टू CD यानी कि ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बच्चों, AD इक्वल टू AE, AD A के बराबर है, यानी कि ये रहा AB, ये रहा A, हमें इक्वल दिखाना है। उसके बाद गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है बच्चों, AB किसके बराबर है, AC के, ये आपको दिया है। दूसरा क्या दिया है बच्चों, एक तो ये दिया है, दूसरा आपको दिया है BE किसके बराबर है, CD के। स्टार्ट करें प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, AD AE के बराबर, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम ले लें, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ये बताओ बच्चों क्या दिया है, AB इक्वल टू AC, इसमें तो बस एक ही चीज दिया है, बाकी क्या करें। ध्यान से देखो, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने जो पहला थ्योरम कराया, क्या कराया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB AC के बराबर है, तो AB के अपोजिट में एंगल C, AC के अपोजिट में एंगल B आपस में बराबर हो जाएगा।
तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यहां पे लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये पहले ही थ्योरम था इस वीडियो का, ध्यान है ना। तो उसके बाद आगे आपको क्या दिया है, BE इक्वल टू BC ये दिया है, लेकिन BE तो इस ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है। इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, BD, और CD इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, EC। ये बताओ बच्चों, ये इसके बराबर है, इन दोनों के बीच में ये टर्म कॉमन आ रहा है। अगर मैं दोनों साइड से इसको माइनस कर दूं तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, BE माइनस DE और इधर भी CD माइनस DE। देखो ये दोनों इक्वल है, इक्वल में से इक्वल हम निकाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे दोनों साइड 10 10 होगा, जैसे मान लीजिए 10 इक्वल टू 10, इधर से आप 2 माइनस कर दो, इधर से भी आप 2 माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर आएगा। तो सेम वही किया, दोनों में से मैंने क्या किया, जो बीच का टर्म था D माइनस कर दिया, तो क्या बचा BD, इधर क्या बचा EC। तो आप लिखोगे BD इक्वल टू EC। तो मैं ये लिख सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE बाय, बताओ क्या होगा, मैंने साइड लिया, एंगल लिया, साइड लिया, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AD इक्वल टू AE। ये रहा AD, ये रहा AE। रीजन CP। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कोशिश करी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।